भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान किसी धर्म पर आधारित हिंसा या नफरत का अनुमति नहीं देता है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे घर घर तलवार बांटना आस्था नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने का कार्य है। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ ठोस और विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता देती है, लेकिन शांति भंग करने का अनुमति नहीं देता है। लेकिन ये लोग अनुच्छेद 25 को खुली चुनौती दे रहे हैं। जिस तरह से घरों घरों में तलवारें बांटी जा रही है, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, ऐसे में सवाल खड़ी करती है कि क्या राज्य सरकार इन्हें पूरी तरह से छूट देती है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह कानून राज का स्थापित करे, ना कि भीड़ का। लेकिन जिस तरह से ये भीड़ देखी जा रही है, नफरत की भाषा बोली जा रही है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर तलवारें बांटी जा रही है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, ये कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने जैसा कार्य है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के विधिक और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत की भाषा समाज को तोड़ती है, ना कि समाज को जोड़ती है। जिस समाज में, जिस देश में नफरत की भाषा बोल करके समाज में अपने ही लोगों को बांट दिया जाए, वह देश कमजोर होता है, ना कि मजबूत होता है। वह देश कमजोर होता है, ना कि मजबूत होता है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नफरत की भाषा बोलने वालों के खिलाफ विधिक और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए धर्म का हिंसक उपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। सच्चा हिंदू राष्ट्र करुणा, अहिंसा और समानता की शिक्षा देता है, ना कि भय का। लेकिन ये लोग खुले आम भय की चुनौती दे रहे हैं, समाज में भय पैदा कर रहे हैं, असमानता फैला रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को।